अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो देखिए आज मैं आपको प्लाजो पैंट की कटिंग बताऊंगी फुल इजी मेथड से। जैसे नए बिगनर सीख रहे हैं उनके लिए बहुत ही आसान होने वाला है वीडियो। ठीक है, तो देखिए इस तरह से हमने सीधा मार्क किया। इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ना है बैक पार्ट के लिए। फिर बाद में इलास्टिक के लिए 2 इंच छोड़ना है। उसके बाद में अपना लेंथ का मार्क करना है। ठीक है, तो लेंथ है अपना 35। ठीक है, उसमें कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना है। और फिर ये 2 इंच का अपने को नीचे से बॉटम फोल्ड करने के लिए लेना है। 2 इंच लो, 2.5 इंच लो, जितना चौड़ा आप पहनना चाहे। मैं ये स्मॉल साइज़ का बना रही हूँ। ठीक है, तो देखिए कमर का चौथा भाग, उसमें 3 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। ठीक है, 3 इंच ले सकते हैं, 2.5 इंच ले सकते हैं, 3.5 इंच ले सकते हैं, जितनी जैसी लूजिंग पहनना है। ठीक है, तो कोच लाइन के लिए भी कैसे मार्क करना है अपने को, कभी भी कमर का चौथा भाग लेना है, उसमें 4 इंच 3 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। ठीक है, तो ये हमारा कोच लाइन निकल जाएगा। कोच लाइन की भी मैंने देखिए किस तरह से मार्किंग कर ली है। अब ये फुल कोच लाइन तक अपने को मार्क करना है। उसके बाद उसका सेंटर निकालना है। सेंटर निकालने के बाद फिर बॉटम को अपने को सेंटर से अपने को बॉटम को मार्क करना है। ठीक है, देखिए किस तरह से मैंने मार्क किया है, देख सकते हैं आप। 4 फोल्ड में तीनों हो जाएगा अपना। अब ये बैक पार्ट का मैं कोच लाइन निकालूंगी। ठीक है, इस तरह से अपने को कोच लाइन को सीधा करना है और 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए कोच लाइन की मार्किंग कर लेनी है। ठीक है, ये बैक पार्ट के लिए मैंने ये एक्स्ट्रा जो 2 इंच छोड़ा था उसको इस तरह से मार्क करेंगे ताकि हमारा बैक साइड अपना पीछे नीचे की तरफ नहीं खसके। ठीक है, क्योंकि अपने को हिप से अपने को 2 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। तो देखिए इस तरह से अपने को मार्क कर लेना है। ये बॉटम के लिए, और यहाँ पे भी अपने को शेप दे देना है कमर की तरफ, ताकि हमारा अच्छे से फिटिंग में अच्छे बैठ जाए, लूज़ भी रहे और शेप भी अच्छा आवे, इसलिए अपने को ये देना पड़ता है। ठीक है, और ये बैक पार्ट के लिए अपने को 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन देते हुए अपने को ये मार्क कर लेना है। और हमारा इस तरह से दोनों फ्रंट और बैक दोनों निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम बैक की कटिंग करेंगे। जिस तरह से मार्किंग है, देखिए ये मार्किंग है अपनी बैक की। ये कट किया, फिर हमने इसे कट करना है। ठीक है, ये जो हमारा फैब्रिक है 0 साइज़ का डेनिम फैब्रिक है, बहुत ही अच्छा फैब्रिक है ये। और पैंट के लिए मैंने इसका बॉटम पार्ट भी, मतलब टॉप भी बनाया है इसी फैब्रिक का। और अब मैं इसका ये पैर है, तो मैं सोचा आपको इस वीडियो को शेयर करूं, इसलिए मैंने इसे ये वीडियो आपके लिए बनाया है। ठीक है, देखिए इस तरह से ये भी कट अपने को कर लेना है। तो अपना बैक पार्ट एक निकलेगा, फिर फ्रंट की अपने को भी छटाई करनी है, फ्रंट की भी अपने को कटिंग करनी होगी। जिस तरह से मार्किंग है फ्रंट की उसे भी करना है। ये अपने कट कर लिया। इस तरह से अपना फ्रंट और बैक दोनों एक साथ निकल जाता है। देखिए ये बैक निकाल लिया हमने, और अब हम इसकी ना एक्स्ट्रा जो है वो कटिंग करेंगे। देखिए ये वाला ये कट करना है। फिर ये जो मार्किंग दी हुई है वो भी कट करना है, लेकिन मैं ये मार्किंग कट नहीं की, भूल गई थी। ठीक है, इसमें से ही हम जो भी अपने को यूज़ में आएगा हम ले सकते हैं। इतना फैब्रिक बच गया है। तो देखिए ये मैंने कटिंग नहीं किया था कटिंग के टाइम पे, अब मैं स्टिचिंग के टाइम पे ये एक्स्ट्रा जो है फ्रंट का वो कट कर लूँगी। ठीक है, देखिए इस तरह से ही अपने को ये कट कर लेना है। एक्स्ट्रा कोच लाइन, एक्स्ट्रा मार्जिन फ्रंट में अपने को नहीं चाहिए। ये सब सिर्फ बैक में चाहिए था, तो हमने बैक में तो रख लिया है। ये बैक फ्रंट का हम इसे कट कर लेंगे। ठीक है, याद से ये अपने को कट करना है, भूलना नहीं है। तो अपनी पैंट जो है बहुत ही खूबसूरत से रेडी हो जाएगा। मैं आपको सारी बात बताऊंगी, इलास्टिक से लेकर। देखिए इस तरह से अपने को ये कोच लाइन को, फ्रंट को कोच लाइन डबल स्टिच करके फिनिश कर लेना है। देखिए इस तरह से हमारा कोच लाइन हो गया, बैक भी हो गया। अभी हम इसको दाब सिलाई देंगे। बहुत ही
आसानी से ये दाब सिलाई भी हो जाता है। इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है पैंट की। डेनिम का पैंट है। देखें, इस तरह से अपने को कोच लाइन को दाब सिलाई दे देनी है। फ्रंट और बैक दोनों एक साथ कर लेंगे ताकि अपना काम आसान हो जाए। इस तरह से हमारा टाइम बच जाता है। हम साथ साथ में सब काम करना चाहिए अपने को। जैसे इंटरलॉक वगैरह भी साथ साथ में कर लेना चाहिए। उससे भी फिनिशिंग अपने ड्रेस की बहुत ही अच्छी आती है। ठीक है, अब देखिए ये अपने को साइड लेग अपने को फिट करना है। ठीक है, साइड लेग में स्टिच करना है। दोनों तरफ हम साइड लेग में स्टिच कर लेंगे। ज़्यादा इसमें स्टिचिंग की ज़रूरत ही नहीं है, फटाफट हो जाता है। साइड लेग भी हम फटाफट इस तरह से स्टिच करके दोनों तरफ का और डबल सिलाई करके स्टिच कर लेंगे। फिर मैं आपको इलास्टिक का बताऊंगी किस तरह से इलास्टिक बैठाना है अपने को। इसको भी हम जो है साइड लेग है उसको भी हम इस तरह से दाब सिलाई करके स्टिच कर लेंगे। तो बहुत ही इजी हो जाता है और आसान हो जाता है ये पैंट बनाना। बिगिनर तो बहुत आसानी से बना लेंगे। बस अपने को जो भी फार्मूला है उसे, जो भी अपना मेज़रमेंट है, तो फार्मूले के हिसाब से अगर इस पैंट को कटिंग करेंगे मेज़र लेके, तो अपना बहुत ही अच्छा बन के रेडी हो जाएगा पैंट। ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा मैंने किस तरीके से मैंने इसे क्रिएट किया हुआ है। पैंट मैंने बहुत ही बताया है, पैंट का वीडियो मैंने बहुत ही लगाया है। ये वीडियो भी अलग है, पैंट का ही वीडियो है लेकिन अलग है। स्टिचिंग करने का तरीका अलग, स्टाइल अलग। तो इस तरह से हर टाइप का हम पैंट बना सकते हैं। आप जैसा चाहे, आपकी मर्ज़ी, इस तरह से हम इसे स्टिच कर सकते हैं। आप चाहो तो दाब सिलाई नहीं भी करें तो भी चलेगा और करेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये दाब सिलाई अपनी हो गई। देखो कितनी आसानी से और कितना फिनिशिंग से अच्छा लग रहा है ये। ठीक है, अपना दोनों लेग रेडी हो गया। अब जो है स्टिच का इलास्टिक अपने को कितना लेना है, अपनी कमर है 26, तो उसमें से 4 इंच माइनस कर देंगे। अगर हैवी साइज़ है तो आप 5 इंच माइनस करेंगे तो चलेगा। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, और स्मॉल साइज़, मीडियम साइज़ के लिए 4 इंच भी करें तो ठीक है। इस तरह से हमें ये स्टिच करके इसको ले लेना है इलास्टिक को। ठीक है, तो ये अपना इलास्टिक बन गया। अब मैं बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। देखिए, इस तरह से हमको 1/4 इंच पे इस तरह से अपने को फ़ोल्ड कर लेना है। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा और स्टेप बाय स्टेप करेंगे ना तो आपका इलास्टिक बहुत ही आसानी से और बहुत ही फिनिशिंग से बन के रेडी हो जाएगा। आगे आप एक बार ट्राई करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बिगनर के लिए, ठीक है, स्पेशली बिगनर के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है इलास्टिक का। इसमें ना ही कोई झोल आएगा, ना ही कोई परेशानी होगी। स्टिच करने में भी कोई परेशानी नहीं होगी, बहुत आसान है। देखो, अभी अपने को इलास्टिक रखना है इस तरह से, और इलास्टिक के ऊपर नहीं, अपने को फैब्रिक टू फैब्रिक अपने को स्टिच करना है। इलास्टिक को अब अपने को अलग ही रखना है। इलास्टिक के साथ स्टिच करेंगे तो अपना ये बराबर नहीं बैठेगा। ये हमेशा अपने को ध्यान रखना है। फैब्रिक टू फैब्रिक स्टिच करना है अपने को। ठीक है, देखिए इस तरह से अपने को पूरे राउंड में बहुत आसानी से इलास्टिक को खींचते हुए अपने को बहुत ही इजीली और बहुत ही पेशेंस से अपने को, ये एक बार आपने ट्राई कर लिया ना तो आपको ये इलास्टिक लगाना बहुत ही इजी हो जाएगा, खास करके बिगनर के लिए। देखिए इस तरह से अपने को लेते जाना है, इलास्टिक खींचते जाना है धीरे धीरे, तो इलास्टिक भी अपना फैब्रिक के साथ घूमते रहेगा और अपनी स्टिच होते रहेगी। अगर आपने इलास्टिक पे अगर स्टिच कर दिया तो आपकी इलास्टिक घूमेगी नहीं। ये बात हमेशा आपको ध्यान रखना है। देखिए इस तरह से हमने इलास्टिक को खींच के अपने को लगाना है। देखिए बहुत आसानी से बन जाता है ये। देखिए
बस अपने को कुछ करना ही नहीं है, वो अपने आप होते जाएगा। बस अपने को सिर्फ 2 हाथ है अपने, उसको चलाना है और जो जिस तरह से मैंने ये आइडिया बताया है सेम उसी तरह से करोगे तो आपका इलास्टिक बहुत फिनिशिंग से बन के रेडी हो जाएगा। देखिए आप इस तरह से इसको इस तरह से खींच लेना है कि सबको एक बराबर कर लेना है। ठीक है, देखिए इस तरह से फिर अपने को एक दाब सिलाई दे देनी है इलास्टिक के ऊपर। सिंगल ही एक दाब सिलाई देना है, डबल सिलाई देना ही नहीं है। इसको इस तरह से खींचना है, इलास्टिक और फैब्रिक दोनों इस तरह से खींचते हुए अपने को एक दाब सिलाई दे देनी है। देखिए बहुत आसानी से ये इलास्टिक रेडी हो जाता है बनके। आप किसी में भी चड्डे में हो या शॉर्ट्स में हो या पैंट में हो या स्कर्ट में हो या लहंगे में हो, आप इसी तरह से आसानी से ये इलास्टिक लगा सकते हैं। देख सकते हैं आप लोग जो नए सीख रहे हैं उनके लिए बहुत ही इजी तरीके से फिनिशिंग के साथ ये बनके रेडी हो जाता है। अब हम बॉटम को फोल्ड करेंगे, छाट लेंगे, एक्स्ट्रा जो भी रहेगा उसे छाट लेना है फिनिशिंग के साथ और उसके बाद में अपने को मार्क करके स्टिच कर लेना है। ठीक है, स्टिच कटिंग के टाइम पे अब अगर ये मार्क कर लेते हैं ना तो अपने को ये ईजी हो जाता है। ठीक है, अपने को खाली नॉच देख के अपने को ये फोल्ड कर लेना है। देखो इस तरह से आसानी से ये बन के हमारा प्लाजो पैंट बन के रेडी हो जाएगा। बिगिनर बहुत ही आसानी से ये बना लेंगे, बहुत ही फिनिशिंग के साथ। ऐसा लगेगा कि आपने टेलर से स्टिच करवाया है। बिगिनर अगर इसको बना लिए ना तो आप इतने खुश हो जाओगे। देखो दोनों बॉटम हमने जोड़ लिया, अभी अंडर लेग को फिट कर लेंगे। जो भी अपना मेज़र के हिसाब से जितना आपको बॉटम चाहिए उस हिसाब से अपने को इसको फिट कर लेना है। अंडर लेग स्टिच कर लेना है डबल सिलाई करके। इंटरलॉक कर लो, अगर इंटरलॉक है तो या तो फिर बाहर दे दो इंटरलॉक, और इंटरलॉक देंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है। अपनी जो फैब्रिक अपने ड्रेस की जो लाइफ होती है बढ़ जाती है और फिनिशिंग भी अच्छी आती है इस तरह से। देखिए इसको हमने स्टिच कर लेना है मेज़र लेके, दूसरा लेग भी, और डबल सिलाई करनी। देखिए अभी डबल सिलाई में भी एक और बात है जो कि हम बॉटम को इस तरह से कॉर्नर को मोड़ लेंगे। तो इस तरह से मोड़ने से अपना जो कॉर्नर दिखाई नहीं देगा और लटकेगा भी नहीं कॉर्नर। ठीक है, ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है पैंट स्टिच करने का। ये हमेशा आप ध्यान रखोगे तो आपका पैंट जो है कभी भी झोल नहीं आएगा साइड से, कॉर्नर से। ठीक है, तो हमारा ये पैंट बनके रेडी हो चुका है। देख सकते हैं आयनिंग करके इस तरह से हमने ये पैंट बनाया है, और आप भी बनाइए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।